वीडियो होने वाला है ब्राइड टिप्स के बारे में। जिनकी नई नई शादी होने वाली है उनके लिए मैं कुछ ऐसे हेल्पफुल, इम्पोर्टेंट, कुछ बेसिक, सिंपल प्लस प्रैक्टिकल टिप बताऊंगी जिन्हें आप अगर फॉलो करती हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे, प्लस आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइड्स के वीडियो में। आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप ये शॉपिंग करो, ऐसा मेकअप करो या फिर ये फोटोग्राफी का पोज दो, जी नहीं। बहुत ही मैं प्रैक्टिकल बात करूँ। पर्सनली मैंने फील किया है, या फिर मतलब बोलते हैं मुझे ऐसा पता होता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही मैनेज किया था अपने शादी में। तो मैं वही कुछ पॉइंट आप सबसे डिस्कस करूंगी। हो सकता है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शॉपिंग। अभी आप लोग बोलेंगे अभी आपने बोला था शॉपिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करूंगी शॉपिंग की। तो आप टारगेट रखें कि जो आपकी शॉपिंग है आपकी शादी के डेट से 1 महीने पहले तक फिनिश हो जाए। मुझे पता है कि शादी ऐसी है कि अब कुछ न कुछ, अब कितना भी लोग कुछ न कुछ आपका छूट जाता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 1 महीना पहले तक, अगर आप 1 महीने पहले अपनी शादी की शॉपिंग कर लेती हैं, अगर आप शादी के डेट से 1 महीने पहले घर से बाहर नहीं जाती हैं, आप घर में अच्छा सा अपना डाइट मेंटेन करेंगी, अच्छा सा फ्रूट जूस वेजिटेबल रहेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी, तो आपकी स्किन जो है ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। आपको उतने बड़े महंगे वाले जो फेशियल होते हैं उसमें आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। आप जस्ट एक सिंपल सी क्लीनअप या फिर सिंपल सी अगर आप फेशियल घर में खुद से भी कर लें तो भी आपका ग्लो आ जाएगा शादी वाले दिन। मैंने पर्सनली वही किया था। अपने शादी से 1 महीने पहले तक मैंने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। इन केस अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान बच भी जाता है तो आप अपनी किसी फ्रेंड को या फिर अपने घर में जो आपकी कोई बहन हो, आप उनसे फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देकर वो सामान आप मंगवा सकती हो। लेकिन आप टारगेट रखो जो बड़े बड़े जो मेन शॉपिंग है, जैसे लहंगा, ज्वेलरी, सैंडल, पर्स, बैग, ये सब का आप पहले ही से ही स्टार्ट कर दो शॉपिंग, ताकि आपको शादी से 1 महीने पहले तक आपको बाहर ना जाना पड़े, आप घर पे रहे, अच्छी से अपनी केयर करें। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आएगी। आपको बहुत मतलब महंगे फेशियल पार्लर वाला का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शादी के दिन तक आप बाहर जाएंगी, आप मार्केटिंग जाएंगी, तो आपके चेहरे पे वो हरासमेंट दिखेगा। तो आप कितना भी महंगा वाला फेशियल कर लो, वो ग्लो आएगा ही नहीं। वो ग्लो रहेगा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हार्डली रहेगा तो 5 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा वो ग्लो नहीं रहता है। लेकिन आप घर में रहती हैं, अच्छा सा अपना केयर करती हैं, अच्छा सा फेस पैक यूज़ करती हो जो घर का बना हो, जो होममेड हो, उसी से आपका जो नेचुरल ग्लो होता है वो नेचुरल ग्लो आएगा। ध्यान में रखें, आपको अपनी शादी की शॉपिंग शादी के डेट से 1 महीने पहले तक कंप्लीट कर लेना है। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है तो आपकी जो शादी है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा होता है ना शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोड फील होता है, वो लोड फील नहीं होगा। तो आप छोटी छोटी जो बेसिक पॉइंट है आप इन सबको ध्यान में रखें। तो ये तो हो गया शॉपिंग की बात। अब बात करते हैं हम लोग मेकअप। तो अगर मैं बोलूँ मेकअप की बात करूँ, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सबका बजट नहीं होता है कि उनको अफोर्ड कर सके। और जो गली वाली जो पार्लर दीदी होती है वो ऐसा मेकअप कर देती है जैसे लगता है कि चूना थोपा हो। तो इनसे हम लोग कैसे बचें? तो इसके लिए आप एक बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। ऐसा ज़रूर होगा कि आप कभी ना कभी किसी शादी पार्टी में गई हैं तो उस ब्राइड का, उस दुल्हन का आपको बहुत ही ज़्यादा मेकअप पसंद आए, तो आपका काम हो गया। आप उन्हीं को कांटेक्ट करो। आजकल कांटेक्ट करना बहुत ही इजी है। मैंने भी सेम ऐसे किया था। मैं अपनी फ्रेंड की दीदी की शादी में गई थी। उनकी मुझे मेकअप बहुत काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने अपने शादी में उन्हीं को कांटेक्ट किया और उन्हीं से अपना मेकअप करवाया था। इससे एक होगा कि आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि आपने उनका काम देखा हुआ है कि हाँ ये बहुत अच्छा मेकअप करती है। आप अगर नए किसी पार्लर को लेते हो, अगर प्रोफेशनल हो तो कोई बात ही नहीं है। ऑफकोर्स प्रोफेशनल जो होते हैं, जो तगड़ा चार्ज करते हैं, उनका मेकअप अच्छा ही होता है। लेकिन उनसे जो थोड़ा लो होते हैं तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कैसा मेकअप करेंगे या फिर कैसा आपका जो हेयर स्टाइल है वो करेंगे। अगर आप डेमो लेते हो तो आपको उतना ही कॉस्ट पड़ जाता है। तब तो बात वही हो गया ना, आप सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेमो वाला। तो इससे ज़रूरी है कि आप जिन पे ट्रस्ट करती हैं तो मेरा अच्छा ही करेगा या करेगी, आप उन्हीं से कराओ। जरूरी नहीं कि जो गली वाली जो पार्लर वाली दीदी होती है हमारी वो खराबी करे। अगर आप उनका मेकअप देख चुकी हैं कि हाँ ये इन ब्राइड पे या फिर इस पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है तो आप उनसे करवा सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप
ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को रखो जिनका आपने काम देखा हुआ हो या फिर जिनके बारे में आपको पता हो। आप रेफरेंस ले सकते हो। मैंने भी रेफरेंस लिया था अपने फ्रेंड से, तो मुझे यकीन था, उनका मेकअप देख के मुझे यकीन था ये कैसा भी मेकअप करेगा तो मेरा अच्छा ही करेगा। टचवुड मुझे मेरा मेकअप बहुत 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 पसंद आया था। फ्रेंड्स बहुत काम में भी आता है। आप बोल सकती हैं कि आपने तो उनमें इतना लिया था, फिर मुझसे एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, तो इससे थोड़ा नेगोशिएशन का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो अपने शादी के दिन सुंदर नहीं दिखना चाहती हो। अगर आप सुंदर दिखना चाहती हो, अगर आप का मेकअप जो है बहुत ही ब्लेंडर ना हो तो आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को ही सिलेक्ट करें। आप ज़रूर ध्यान में रखें कि वो उनका काम आपने पहले देखा हुआ हो या फिर किसी से सुना भी हुआ हो कि हाँ भाई आप उससे मेकअप करा सकती हो, तुम आंख बंद करके बहुत ही अच्छा मेकअप करता है, तो इस टाइप से ही अपना सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ करने जा रही हो कुछ हो जाए और जी नहीं। और ये भी ध्यान में रखना है कि वो हमारे बजट में हो। ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाई फाई भी नहीं चाहिए अपने को, बहुत कैजुअल हो, बेसिक हो, थोड़ा कम हो जाए तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि थोड़ा कम में हो जाए। तो ये तो बात हो गया अपना मेकअप के बारे में, हो गया शॉपिंग के बारे में। अब बचता है फोटोग्राफ। हम लोग कैमरामैन कैसे सिलेक्ट करें या फिर फोटोग्राफर कैसा सिलेक्ट करें, तो आप सेम अप्लाई कर सकती हैं यही वाला फार्मूला कि रेफरेंस ले आपको किसी न किसी ऐसा होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको किसी का वेडिंग एल्बम पसंद आया हो, उनके पिक्चर्स पसंद आए हो, चाहे वो कैंडिड हो, चाहे वो सोलो पोज हो, चाहे ब्राइड ग्रूम का पोज हो, आप उनसे रेफरेंस ले सकती है। ये भी मैंने सेम वैसा ही किया था। मेरे एक सीनियर थी, उनके शादी में मैंने उनका फ़ोटोज़ देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने कहाँ से दिया, तो उन्होंने उस पेज का उन्होंने उनका नंबर भी दिया, जो फोटोग्राफ़र है उनका पेज भी था। तो मैंने उनका काम भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे एक रेफरेंस मिल गया, तो मैंने बोला आपके साथ उन्होंने मुझे बहुत एक्स्ट्रा ही कॉस्ट किया था, लेकिन मैंने बोला आपने तो उनसे इतना लिया था, मुझसे इतना क्यों ले रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि आप उनसे एक बार बात करो, थोड़ा सा अगर कम हो जाता है तो फिर क्या ही है। तो उन्होंने मुझे उस रेफरेंस के थ्रू मुझे कम कर दिया था। तो आप भी रेफरेंस ले, रेफरेंस से रेफरेंस बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है। अब बात करते हैं कि पोजेस कैसा देना है। आप ट्राई करें कि आपको जो जो पोजेस पसंद है आप अपने फ़ोन में रख लें, फ़ोन में सेव कर लें। मैंने ऐसा किया था, लेकिन मैं जैसे ही गई पोज देने के लिए, एक तो उतने सारे लोग, उतना सारा ज्वेलरी, मेकअप, उतना हेवी लहंगा, उतना रश, मैं सारे पोजेस भूल गई। लिटरली मैं सारे पोजेस भूल गई। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक तो हम लोगों में बैक टू बैक बहुत ज़्यादा रस्में भी होती है, तो उन सब रस्मों को करना, अगर इन केस आपको जो पोज देना है आप भूल जाती हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन है आप अपने जो फोटोग्राफ़र हैं उनको फॉलो करें। वो जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सेम आप वही पोज दें। इसके अलावा और एक काम आप क्या कर सकती हैं, मैंने नहीं किया था, आपका जो फ़ोन है अपने सिस्टर को या फिर फ्रेंड को दे दो, वो वहीं पे खड़े रहें और वो फोटोग्राफ़र को दिखाती रहे कि हाँ भाई मुझे ये पोज चाहिए, ऐसे चाहिए। तो वो देखकर भी आप जो दिखाएंगी, अगर वो पोज वो नहीं करवाते हैं बाय चांस, तो अगर आप दिखाती भी हैं तो वो उस टाइप से आपको पिक्चर क्लिक कर देते हैं। तो ये सही ऑप्शन है। अगर आप भूल ही जाओगे, चाहे आप नहीं कर सकते हो, खुद का दिमाग में याद ही नहीं रहेगा, तो अपनी सिस्टर को मोबाइल दे दो, अपने फ्रेंड को दे दो और उसे एक एक करके बोलते रहो, फोटोग्राफर को दिखाते रहे, जस्ट आप पोज देते रहो। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत टाइम बचेगा। उस दिन टाइम की भी थोड़ी सी किल्लत होती है, तो टाइम भी बचाना है अपने को और अच्छा पोज देना है, तो ये सबसे सेफ ऑप्शन है। कॉमन पॉइंट है जो मेरे नहीं आप लोगों के साथ हुआ है या फिर होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। आप एक ऐसा बैग रेडी करें और उसमें 4-5 सेट नहीं तो 3-4 सेट कपड़ा उसमें रखें, जिसमें आपको उसके मैचिंग ज्वेलरी हो, चूड़ियाँ हो, बैंगल्स हो, बिंदी हो, सैंडल्स हो, सब कुछ एक बैग में रेडी करें। 3-4 सेट, कम से कम 3-4 सेट रेडी करें और उसको अपने साथ ही रखें। साथ ही रखें का मतलब है कि आप अगर जिस गाड़ी में जा रही हैं विदाई होने के बाद, उसी गाड़ी में रखें। ये नहीं कि दूसरे गाड़ी में है, आप बैठी हैं और सामान के लिए अपना आपको कोई सामान ही नहीं मिल रहा है, आया आपका आप पहले आ गई, आपका सामान आया 2 घंटा बाद, ऐसे ही होता है। तो आप 3-4 सेट कपड़ा एक बैग में रेडी करें और उस बैग को अपने ही गाड़ी में रखें, ध्यान में रखें। चाहे किसी को बोल दे कि
कि हाँ भाई ये मेरे साथ ही इसी गाड़ी में जाना चाहिए। तो इससे आप अगर जाती हैं तो आपको फटाफट रेडी होना है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ एक में ही है। आप गई, निकाली, पहन ली। अगर किसी और में होगा, मान लीजिए इसका आपने साड़ी पहना तो साड़ी इसमें है, उसका मैचिंग ज्वेलरी उसमें है, चूड़ी उसमें है, तो अगले 3-4 दिन बहुत कंजेस्टेड होता है। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस 3-4 दिन के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगी, इजी हो जाएगा थोड़ा रेडी होने में। तो ये था मेरा कुछ बेसिक प्रैक्टिकल टिप। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।